दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन किया। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले महीने राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव परिणाम को लेकर ही हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब दोस्तों, खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। दोस्तों, उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलाव का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन से राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव होंगे? सबसे पहले राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और संवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। दूसरा, सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे। इस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का यह बंधन भी समाप्त हो जाएगा और विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरा करने वाली योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे।